स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य, शक्ति और ऊर्जा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसका पढ़ेंगे? कार्य, शक्ति और ऊर्जा, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं यांत्रिकी ऊर्जा। यांत्रिकी ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। तो आप लोग को पता होना चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा को ही सम्मिलित रूप होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का वेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? हल्के पिंड की, भारी पिंड की, दोनों की समान सूचना अपर्याप्त है। एक हल्का पिंड है और एक भारी पिंड का संवेग दोनों का क्या है? समान है। गतिज ऊर्जा किसका ज़्यादा होगा? तो गतिज ऊर्जा किसका ज़्यादा होगा? 1/2 mv² होता है। क्या होता है? 1/2 mv²। यहाँ पर बोल रहा है क्या कि संवेग समान है। संवेग क्या है? दोनों का समान है। तो किसका गतिज ऊर्जा अधिक होगा? तो जो हल्का पिंड रहेगा उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? मानव के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कौन सी ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त जो ऊर्जा होता है वो स्थितिज ऊर्जा होता है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होता है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं P, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है mgh होता है। आप लोग याद रखिएगा, mgh होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट, 1000 वाट, 500 वाट, 750 वाट। 746 वाट होता है। इसको बोलते हैं 1 HP बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। क्या है? एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो पिंड का तो किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य आपका क्या होगा? अनंत होगा, अधिकतम होगा, शून्य होगा, दिए गए आंकड़ों से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो शून्य होगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा? एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किया गया कार्य आपका शून्य हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और cos 90 का वैल्यू 0 तो इसका मान क्या होगा? देखिएगा, किया गया कार्य W बराबर एफ एस क्या होता है? cos थीटा। और cos 90 का वैल्यू 0 तो पूरा सिस्टम 0 देगा कि शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा। आकार में परिवर्तन जो होता है के कारण शरीर द्वारा ऊर्जा होता है प्रत्यास्थ ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होता है। राइट आंसर आपका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ये मेन बीवीआई आपका क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो क्या होता है? 1 किलोवाट जो घंटा आपका होता है 36 × 10⁵, 36 × 10⁻3, 36 × 10⁻−5, इनमें से कोई नहीं था। 36 × 10⁻5 होता है। अब ऐसे हम लोग याद करते हैं 3.6 × 10⁻6 होता है। क्या होता है? एक किलोवाट घंटा बराबर, इसको बोलते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल। 36 लिखेंगे तो 10⁻5 लिखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब दो लोचेदार क्या कर रहा है? दो लोचेदार पिंड आपस में जोर से टकराता है। क्या करता है? जब दो लोचेदार पिंड आपस में टकराता है, दोनों पिंड सिकुड़ने की प्रवृत्ति होता है और संपर्क सतह को विरूपित हो जाता है। दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति को प्राप्त कर लेता है। ए और बी दोनों, इनमें से मुड़ने के बाद दोनों पिंड शीघ्र विराम अवस्था में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर आपका हो जाएगा, दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं जब दो लोचेदार पिंड आपस में टकराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये मोस्ट आपका वीवीआई क्वेश्चन आपका हो जाता है। रॉकेट जो है कि ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली के एवोगाड्रो की संवेग संरक्षण। क्या होता है? रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है। कार्य और बल
कार्य जो बल विस्थापन का गुणनफल होता है, कार्य क्या होता है, कार्य जो होता है बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा अदिश राशि होगा। क्यों होगा, क्योंकि कार्य आपका अदिश राशि होता है, आंख मूंद के अदिश मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी है। क्या है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई, इसके संवेग का मान कितना गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा अगर 4 गुनी हो गई है, अगर गतिज ऊर्जा हम लोग अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, पी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा और दोनों के बीच का संबंध हम लोग पढ़े थे पी स्क्वायर बाई 2m के रूप में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, पी स्क्वायर बाई 2m के रूप में हम लोग पढ़े थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, प्रारंभिक मान से दोगुना हो, उसको बना लीजिएगा। क्या चीज़ बनाएंगे, कौन सा फार्मूला पे, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m के माध्यम से इसे बन जाएगा। आप लोग इसे बनाकर हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा तो बल 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 जो होगा कि क्या होगा, दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन होगा। क्या होगा, बल की दिशा में अगर विस्थापन होगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। अगर दोनों विपरीत होगा तो थीटा बराबर हम लोग क्या लेते हैं, 180 डिग्री लेकर बनाते हैं। क्या होता है, बल और क्या होता है, उसकी वस्तु के दिशा में होता है तो आपका धनात्मक माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यदि किसी गतिमान वस्तु को संवेग p तथा द्रव्यमान m हो तो p और m के पदों में गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और p और m के पद में पी स्क्वायर बाई क्या हो जाता है, 2m आपका हो जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, राइट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा। एक हल्के और भारी पिंड का क्या है, संवेग क्या है, समान है, तो किसका संवेग पूछ रहा है, किसका संवेग अधिक होगा, तो संवेग आपका किसका अधिक हो जाएगा, तो भारी पिंड का। यही क्वेश्चन था कि संवेग अगर समान है तो गतिज ऊर्जा किसका ज़्यादा होगा, तो हल्के वाले का। अगर बोल देगा कि गतिज ऊर्जा समान है और तो संवेग किसका अधिक होगा, तो भारी वाला पिंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग होता क्या है, तो संवेग को हम पी से करते हैं तो पी बराबर एम इंटू वी, मान मास इंटू द्रव्यमान इंटू वेग होता है। राइट आंसर आपका ए नंबर। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाए तो किसमें, कार ठहरने के पूर्व लंबी दूरी तक तय करेगा, ट्रक ठहरने के पूर्व लंबी दूरी तय करेगा, दोनों ही ठहरने की एक समान दूरी की तय करेगा, और कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। ठीक है। आदर्श मशीन की दक्षता कितना होता है, आदर्श मशीन की दक्षता 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय अनुरीक्षक की बाहों को पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों, क्योंकि वह घबरा जाता है, क्योंकि गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद होता है, क्योंकि लंबे समय तक बल का अनुभव करता है, क्योंकि सतर्कता मिलती, क्या होता है, समय इससे बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उस पर जो द्रव्यमान होगा उसका कम लगेगा तो उसका चोट भी कम लगेगा। जब क्या होगा, जब एक पिंड किसी आना तल पर लुढ़कता है तो इसके पास क्या रहता है, आना तल पर अगर लुढ़क रहा है तो इसमें स्थिति जो दोनों गतिज दोनों रहेगा। आना तल पर अगर कोई भी चीज़ को अगर लुढ़का रहा है तो उस पर क्या होगा, उस पर स्थिति और गति दोनों होगा। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, जब आप कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप किस प्रकार के उसमें ऊर्जा आपका काम करता है, तो कॉइल स्प्रिंग को जब करते हैं तो उसमें क्या रहता है, तो उसमें रहता अपरिवर्तन क्या रहता है। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इस पर तो क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, कंप्रेस कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जा सकता है, संरक्षित बल, असंरक्षित बल, इनमें से कुछ नहीं कहा जा सकता, इनमें से कोई नहीं, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। राइट आंसर आपका सी नंबर। किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक विस्थापन में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। क्या होता है, दोनों के बिंदुओं के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। किसी बल का कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर किया गया विस्थापन करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के पीछे इस प्रकार के बल को क्या कहा जा सकता है, निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बंद मार्ग है, अब बंद मार्ग पर किया गया क्या होगा, न्यूनतम क्या होगा, वर्ग मार्ग पर किया होगा क्या होगा, न्यूनतम, बंद मार्ग है तो किया गया कार्य न्यूनतम होगा।
द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो m इंटू v किसका फार्मूला होता है? तो आपका p का फार्मूला। तो इसका क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिशील पिंड का वेग, अगर मैंने क्या होता है, गतिशील पिंड का वेग अगर 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर अगर होता है तो इसी को हम कर देते हैं कितना, v/2 कर देते हैं। तब v/2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तब v²/4, तो एक का क्या हो जाएगा, इसका चौथाई हो जाएगा। 1/4 आ गया तो चौथाई हो जाएगा। 25 क्वेश्चन आपका टॉप 50 को 25 क्वेश्चन था। हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कुछ यहाँ पर बताए हैं कि संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत जो होता है रेखीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत से न्यूटन के तृतीय नियम के दूसरा रूप है। तृतीय नियम से इस के सभी उदाहरण से सिद्धांत को समझाया जा सकता है। यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल असंतुलित वर्ष कार्य नहीं करता तो इस निकाय का कुल संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ये भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का दोनों सेम रहता है। तो m1 u1 बराबर m2 u2 रहता है। आप लोग देखिए कैसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। 10 kg की बंदूक से 100 ग्राम की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है तो बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर झटका देगी? तो आपका m दिया हुआ है, आपका जी मास आपका 100 kg दिया हुआ है, तो m1 दे चुका है, m2 दे चुका है, 100 ग्राम की गोली छोड़ रहे हैं तो 1/10 kg में बदल दिए। आपका भी दिया हुआ, क्या u1 दिया हुआ? नहीं, u1 नहीं दिया हुआ। ये लास्ट में जो छोड़ता है निकलता है 100 मीटर प्रति सेकंड से, तो आपका u2 दिया हुआ, u1 निकालना है। तो टक्कर के पहले का और टक्कर के बाद का दोनों संवेग समान रहता है। तो m1 u1 बराबर m2 10 गुने u1 हम बराबर 1/10 गुने u1 का मान निकालेगा, 1 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति होता क्या है? तो शक्ति जो होता है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति जो होता है जिसको पावर बोलते हैं। P बराबर क्या होता है? W/T होता है, कार्य बटा शक्ति। P बराबर W/T। P W को क्या लिखते हैं? Fs cos थीटा, हम लोग पढ़ चुके हैं बॉल में। तो क्या होता है? Fs cos थीटा बटा क्या हो जाएगा? T। F इंटू S/V। S/V किसका होता है? आपको पढ़ा चुके हैं कि S/V किसका होता है? तो आपका विस्थापन बटा समय किसका? वेग का होता है। क्या होता है? तो P बराबर FV cos थीटा होता है। तो ये भी cos थीटा। शक्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता था? शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर W/T है। W कार्य का क्या होता है? जूल, और समय का सेकंड, जूल पर सेकंड। और जूल का क्या बोलते हैं? जूल कहाँ से है? कार्य से है। कार्य कहाँ से है? W से। W बराबर क्या होता है? F इंटू एस। F बराबर क्या होता है? M इंटू A इंटू एस। इसका क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने सेकंड हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड की हो जाएगा। इसी को वाट बोलते हैं। इसी को लिखना है पावर में, लिखना है क्या लिखना है? इसी को पावर में हम लोग को लिखना है तो क्या लिखते हैं? mlt के पावर में हम लिखते हैं। यहाँ पर kg 1 है तो 1 लिख देंगे, मीटर स्क्वायर में 2 है 2 लिख देंगे, t में क्या है -3 है, इतना लिख देंगे, आपका बीमा हो जाएगा। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है। देखिएगा, शक्ति होता है एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। मोस्ट भी क्वेश्चन है। शक्ति का औद्योगिक मात्रक अश्व शक्ति होता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जनरेटर या मोटर की शक्ति को एचपी में व्यक्त किया जाता है। अधिक क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शक्ति वाले क्वेश्चन को बनाते समय क्या होता है? शक्ति बराबर mgh का फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं तथा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन जो हम लोग उसका बनाते हैं, जो कहाँ से बनाते हैं? P बराबर mgh। हम जब बोले कि स्थितिज ऊर्जा का जो भी क्वेश्चन होता है mgh/T से बनाते हैं। 60 kg का एक व्यक्ति, देखिए व्यक्ति का शक्ति पूछ रहा है, शक्ति का क्वेश्चन इसी से बनेगा, P बराबर mgh/T से। तब P आपका दिया, M दिया हुआ है, M 60 kg दिया हुआ है, G आपका मान दिया हुआ है 10 ले लीजिएगा, और जो H हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर तक पूरा हाइट निकाल लेंगे तो 10 गुने 100 निकाल लिया। तो इसको सेंटीमीटर में आके इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब P बराबर mgh/T 60 गुने 10 गुने 10 बटा से हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आपका 100 वाट आपका आंसर आ गया। देखिएगा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं? 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट 1000 यूनिट, 1 किलोवाट यूनिट को 3600, 1000 गुने 3600 गुने 10 का पावर नहीं थी 1000 बोलते हैं। इसी को बोलते हैं 36 गुने 10 का पावर 5 बोलते हैं। इसी को बोलते हैं 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन ऐसा पूछता है नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए। बिजली वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा कितना यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है, उसे क्वेश्चन तो उपकरण की संख्या गुने उपकरण की संख्या घंटा गुने दिन बटा 1000, टोटल को गुना करके 1000 से भागा दे देना। 100 वाट का 5 बल्ब है तो कितना हो जाएगा? 100 गुने 5 500 वाट का, आ गुने क्या करा 10 दिन तक तो गुना 10, आ कितना दिन तक? महीने का, तो महीने में बोल रहा है कुल कितना लगेगा महीना का, तो महीना में कितना दिन? 30 दिन, तो गुना 30 बटा कर देंगे 100, आपका निकल जाएगा।
क्या निकल जाएगा 100 गुने 5 गुने 30 गुने 20 गुने 30 बटा 1000, 150 यूनिट। 1 यूनिट का खर्च 2 रुपया, 150 यूनिट का 300 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवेग। आवेग का क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आवेग होता क्या? देखिए वेग तो होता है क्या कि विस्थापन बटा समय होता है। आवेग क्या होता है? तो बल गुने समय होता है। क्या होता है? बल गुने समय। इसका क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने सेकंड स्क्वायर। इस केजी मीटर पर सेकंड कहाँ से आया? तो न्यूटन। एफ बराबर कहाँ से आया? तो एम ए से आया। तो एम का केजी और ए का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर प्रति सेकंड आ गया। आवेग का बीमा समझ ही रहे हैं कि एम एल टी के फॉर्म में M1 L1 T-1 होगा। आवेग एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। देखिएगा कि अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वो अपने हाथ को पीछे कुछ खींचता है, जिससे समय का मन बढ़ जाता है और लगने वाला बल घट जाता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ सकता है। क्या कर सकता है? पकड़ सकता है। अब देखिएगा संवेग। संवेग का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कि संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को क्या करता है? बदलता है। संवेग द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, वेग होता है। पी का मात्रा केजी मीटर प्रति सेकंड। पी का बीमा हो जाएगा। संवेग एक सदिश राशि है जिसमें वह या वो सदिश राशि होगा। अब बताए थे कि संवेग और वेग में क्या होता है? गतिज ऊर्जा में दोनों का एक संबंध बताए थे। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। दोनों तरफ अंश और हर में क्या होता है? m से गुना करने पर हम किए थे। तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² बटा इतना आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m आ गया। देखिएगा अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को 44% वृद्धि कर दी जाए तो संवेग में क्या परिवर्तन होगा? क्या करा? 44% को वृद्धि कर दिया जाए तो संवेग में कितना परसेंट का वृद्धि होगा? क्या होगा? 44% का वृद्धि तो संवेग में, तब p² क्या होता है? 2m होता है। क्या होता है? 2m होता है। तो 144 कर दिया जाए। क्या कर दिया जाएगा? 144 उसको कर दिया जाएगा। अगर 44% हम अगर इसे वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं? 44% का वृद्धि करते हैं तब p² बराबर के ई बराबर क्या हो जाएगा? p² क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। p² इससे अगर तीछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2m गुने के ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2m गुने के ई हो जाएगा। अंदर रूट पहले क्या था? p बराबर, अब लिखेंगे p1 बराबर लिखेंगे 2 रूट कितना था? √2m। तो √2m इंटू रूट हो जाएगा 100। अगर p2 निकालना चाहेंगे तो √2m रहेगा। अब 44% बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाता है। तब प्रतिशत बदलाव बोल रहा है, तब प्रतिशत बदलाव निकालने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो मान के 12√2 माइनस 10√2 बटा कितना? 10√2m। ठीक है, 2/10 और गुने कितना हो जाएगा? 100। तो आ गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति ऊर्जा बता चुके हैं कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता स्थिति ऊर्जा होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक कितना तक h ऊंचाई तक ज़्यादा में स्थित हो तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है स्थिति ऊर्जा, mgh फार्मूला होता है, p और mgh होता है। कारण कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान को एक सतह से 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा? PA रहा है mgh। m का 1 मान है, 9.8 है, h का कितना है? h का मान आपका दिया हुआ 9.8 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।